हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज एकेडमी में। आज की हमें जो क्लास होने जा रही है वो होने जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस पर, लाभ एवं हानि फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, फेज 10 हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो, यूपी पुलिस हो। आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो टीसीएस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हैं और कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न न केवल विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में सामने आते हैं। आप कोई भी चीज जैसे खरीदेंगे, एग्जांपल देख लीजिए भाई, कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, 120 में बेच दी, तो इसमें क्या बोलेगा आदमी कि भाई मुझे तो प्रॉफिट हो गया 20 रुपए का, बोलेगा नहीं बोलेगा। तो ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत आसान चैप्टर है, करेंगे हम इसको। और इसके एक दो क्वेश्चन किसी भी कोई भी एग्जाम क्यों ना हो उसमें आते रहते हैं, चाहे वो परसेंटेज बेस पर आए, वो सीपीएसपी पर आए, नेट इफेक्ट से आए। तो चलिए देरी ना करते क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि कैसे निकालते हैं दोस्तों? उससे पहले हमें जानना होगा कि सीपी और एसपी क्या होते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और एसपी, एसपी को कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई वो कॉस्ट प्राइस होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु बेची उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसेप्ट है, प्रॉफिट या लॉस की गणना सदैव कॉस्ट प्राइस पर होती है, मतलब क्रय मूल्य पर होती है। हम सेलिंग प्राइस को पर प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं निकाल सकते। हम जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का पता करेंगे वो कॉस्ट प्राइस का ही होगा, ये इसका बेस है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब पता करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। माना कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई और उसे 120 रुपए में बेच दिया, तो बताओ लाभ हुआ या हानि? अब आप देखेंगे इसमें क्या है कि 100 रुपए की कोई खरीद दी, 120 में बेच दी, नॉर्मल सी बात है, लाभ हुआ। लेकिन यहां लाभ पता कैसे चला कि बेस किस चीज को मानना? इस 100 रुपए को। तो ये आपका सीपी हुआ, वो लगाया कि 100 रुपए में खरीद दी, वो लगाया 100। एसपी कितना हुआ? बेची 120 रुपए में, इनका डिफरेंस कितना है? 20, इसलिए तो बोल रहा कि हाँ भाई 20 रुपए का लाभ होगा। पता कैसे चला? अब हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है उसे बताते हैं। वो क्या होता है? जो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 100, तभी तो आपको पता चला कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यही प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट है। और दूसरे शब्दों में कहा जाएगा कि अगर सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो क्या होगा? आप बोलोगे कि भाई सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो लॉस होगा। ऐसे इस पे देख लेते हैं कि हमने 100 रुपए कोई चीज बेची, 120 रुपए में खरीदी थी, तो क्या हुआ भाई? 120 की खरीदी, 100 में बेच दी, तो हमें तो लॉस हो गया, घाटा हो गया। तो ऐसे निकालते हैं। अगर लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस में सीपी ज्यादा होगा, एसपी कम होगा। प्रॉफिट में एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हम परसेंटेज पे बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। अब नीचे सीपी क्यों है? क्योंकि सीपी बेस है, इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज है। और लॉस परसेंटेज क्या होती है? लॉस में क्या होता है? सीपी ज्यादा होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी
क्योंकि जो हम प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट है वो बेस क्या होता है, सीपी होता है इंटू 100। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये दो फॉर्मूले। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कोई वस्तु सीपी है इसका 120 रुपए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और एसपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है 210 रुपए। तो बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस, लाभ हानि प्रतिशत में बताओ प्रॉफिट और लॉस। तो यहां क्या हो रहा है, 120 में खरीदी 210 में बेची, तो दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 210 माइनस सीपी कितना है 120 अपॉन क्या नीचे क्या आएगा, बेस क्या है सीपी 120 इंटू 100 इक्वल टू 120 में से 210 में से 120 गए तो कितना हुआ 90 अपॉन 120 इंटू 100। 30 से काटा 3 बार, 30 से 4 बार, ये 25 बार इक्वल टू 75%। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 75%। हमें 75% प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला एग्जांपल हम किस पे करते हैं, लॉस पर करते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है 150 रुपए। तो बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस बताओ। तो क्या हुआ 200 में खरीदी 150 में बेच दी, तो भाई लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस में क्या होता है सीपी ज्यादा होता है, और सीपी कितना है 200, एसपी कितना है 150, और अपॉन में क्या आएगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो अपॉन में आना तो सीपी ही है, बेस तो सीपी है, इंटू 100। 100 से 2 बार, ये कितना होगा 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25% हमारा लॉस हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब बोल देता है अगर एसपी और सीपी इन दोनों का रिलेशन पूछ लेता है, रिलेशन बिटवीन एसपी एंड सीपी, हिंदी में लिख देता हूं रिलेशन या संबंध एसपी और सीपी के बीच। क्या होता है एसपी अपॉन सीपी, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज की सेलिंग प्राइस क्या होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का है जब बात प्रॉफिट परसेंटेज में हो, और अगर लॉस में हो एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू जहां हमने प्रॉफिट का यूज किया है वहां लॉस परसेंटेज का यूज कर लेंगे अपॉन 100। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आप आपको समझ आ गया होगा। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, नेट इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। नेट इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे बता देता हूँ। नेट इफेक्ट क्या होता है, लगातार लाभ होने पर हम इस नेट इफेक्ट का यूज करते हैं। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये होता है नेट इफेक्ट का फॉर्मूला। प्रॉफिट हो तो प्लस प्लस होगा प्रॉफिट होने पर, और अगर लॉस है तो क्या होगा, यहां लिख देंगे लॉस पर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ प्लस क्या है क्योंकि माइनस का एक्स और माइनस का वाई का दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ये होगा लॉस होने पर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों फॉर्मूला को भी अपने नोटबुक में अपने फेयर कॉपी जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, तो बोला कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 के एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे। सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 12/9।
अब देखिए, अब ने पूछा पता क्या पूछा है कि प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। अब देखिए क्या है कि सीपी कितना है 12, एसपी कितना है 9, तो हमें को क्या हुआ लॉस हो गया। आप इसको और भी काट सकते हैं, सिंपली फॉर्म में ले आ सकते हैं, 3 से काटेंगे 4 बार और 3 से काटे हैं 3 बार, तो कितना होगा 4/3, मतलब सीपी 4 हो गया, एसपी 1 हो गया। लॉस कितने का हुआ, क्या हुआ मैं लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज लॉस हुआ। एस परसेंटेज लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। मैं फॉर्मूला एक बार लिखूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 3 और सीपी कितना है 4, गुना में 100, तो 1/4 इंटू 100 इजकल टू क्या होगा 25%। तो हमें परसेंटेज प्रतिशत लॉस कितना हुआ 25%। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन कहते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, एक वस्तु को 105 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है, 30% का लाभ कमाने चाहता है तो उसे कितने में बेचेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 9% की हानि हुई, सीपी कितना होता है 100%, कितने की हानि 9% की हानि, तो कितने में बेचा 91% पे। ठीक है, 90% पर कितने में 105 रुपए में बेचने पर, तो 90% की वैल्यू कितनी है 105। अब क्या है कि 30% लाभ कमाना चाहता है, किस पर 30%, सीपी पर, मतलब सी 100 का 30% कितना होगा 30, तो कितने बेचेगा 130 में बेचेगा। तो अगर 91 की वैल्यू 105 है तो 130 की वैल्यू कितनी होगी, अभी तो हमें ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है किसकी वैल्यू 130 की, तो 13 से काटेंगे 10 बार, 13 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 15 बार, और 15 और 10 की गुना कितना होगा 150। मतलब अगर उसको उस वस्तु को 150 रुपये में बेचेगा तो उसे 30% का लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% का लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, एमपी और सीपी, इसका एक रिलेशन लिख लीजिएगा, एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर लॉस होता है तो यहाँ पर लॉस आ सकता है प्रॉफिट की जगह पर। चलिए क्या बोला गया है, एनपी अपॉन सीपी इजकल टू, प्रॉफिट कितना हुआ है 20%, तो 100 प्लस के 20 120 अपॉन में क्या छूट कितना दिया है ये भी 20%, तो 100 में से 20 गया कितना 80, 40 से काटेंगे 3 बार, 40 से काटेंगे 2 बार, तो 3/2। अभी यहाँ पूछा गया है कि क्रय मूल्य कितना परसेंट अधिक है। अंकित मूल्य कितना अधिक है 1, किस पे क्रय मूल्य से 2 इंटू 100, तो कितना अधिक है 50% अधिक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 26 किताबों का लागत मूल्य मतलब सीपी 30 किताबों का विक्रय मूल्य के बराबर है। 26 का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी क्या हो गया 30/26, 2 से काटा 15 बार और 2 से काटा 13 बार, तो सीपी और एसपी का रेशो क्या आ गया, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 15/30। तो इसमें क्या है सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, तो क्या हो गया हमको लॉस हो गया कितने का 2 का लॉस हुआ कितने पर, बेस क्या है सीपी 15 गुना में 100, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, कितना का 40/3, ये होगा 13 सही 1/3%, ये हमारा लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेची। अब इसमें देखिए क्या है 396 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेची, मतलब एसपी क्या है सेम है। ठीक है, पहले मशीन पर से 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर से क्या 10% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि बताओ। पूरे लेन देन में क्या हुआ लाभ या हानि बताओ। अगर हम इसको प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तो क्या होता नेट इफेक्ट लगा देते डायरेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे लगाते, क्या हुआ x + y + xy अपॉन 100,
10% का लाभ प्लस 10% की हानि माइनस 10 प्लस 10 गुना में माइनस 10 और अपॉन में 100। तो 10 से 10 गया, एक जीरो से एक जीरो, दोनों जीरो गई, तो क्या हो गया माइनस के 1% आ गया, तो क्या होगा 1% का लॉस हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट परसेंटेज में पूछता है, लेकिन इसे पूछा है कि लाभ या हानि बताओ पूरे लेन देन में। तो चलिए इसे करते हैं, कैसे करेंगे। 10% का क्या हुआ लाभ हुआ, मतलब 10% कितना होता है 1/10। ठीक है, तो 10 का लाभ होता है, 10 की थी 11 में बेची, ये होगा सीपी और ये होगा एसपी। ठीक है, अब क्या हुआ 10% की हानि, मतलब 10% की हानि की 10 में खरीदी और 9 में बेची। लेकिन इसने बोल रहा है कि दोनों का सीपी सेम है, तो हमें यहाँ भी सीपी सेम करना होगा। यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 11 का, जैसे यहाँ 9 की गुना की है यहाँ भी 9 की करेंगे, और यहाँ 11 की है तो यहाँ पे 11 करेंगे। नया रेशो क्या आ गया, सीपी और एसपी में रिलेशन आता है कि ये होगा 90, ये होगा 99, ये कितना का 110 और ये 99, क्योंकि हमारा सीपी सेम है। जब भी हम ऐसे सेम करते हैं तो हम इनकी क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। इन सीपी कितना हो गया 200 और ये कितना होगा 198। अब यहाँ पर लगा है कि कितने बेचा 396 में, तो क्या होगा अब कुछ नहीं यहाँ करते हैं कि 198 की वैल्यू कितना है 9396 है, एक की वैल्यू कितना हो गया 2, तो सीपी क्या हो गया यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 400। 400 में खरीदी, ठीक है, और कितने बेची 396 में बेची, तो क्या हो गया लॉस कितने रुपए का, लॉस कितना हुआ 4 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाता तो उसे 5% का लाभ होता। ऐसा क्वेश्चन में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखते हैं बोला गया है कि 20% की हानि है और 5% का लाभ है, यदि विक्रय मूल्य बढ़ा देता तो क्या करेंगे आप 20% और इस 5% को जोड़ देंगे, इक्वल टू किसके बराबर रख देंगे 100 के बराबर, दोनों परसेंटेज में। तो 25% की वैल्यू कितना हो गया तो, और सीपी कितना होता है 100%, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 4 की, तो ये 100% कितना हो गया 400, और ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड देख लेते हैं। मेथड सेकंड, ये मेथड फर्स्ट था, ये मेथड सेकंड है। और क्या हो गया अगर हमें कॉपी पे करना है, सीपी ऐसे लिखेंगे सीपी और एसपी। 20% की हानि पर बेचता है, 20% मतलब 100 की खरीदी तो 80 की बेची। अब उसने क्या किया कि अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा देता है तो 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ किस पर होता है सीपी पर, इसका 5%, तो कितना हो गया 105, 105 से बेचता। तो ये अंतर जो 25 का अंतर आया है वो किस कारण आया है, इस 100 रुपए के कारण, क्योंकि 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है। तो 25 का अंतर 100 है तो सीपी क्या है 100। अगर 25 का वैल्यू 100 है तो सीपी क्या है हमारा 100, तो इसमें 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 की वैल्यू कितना है 400। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए मैं प्रिपेयर करूंगा कि आप ऐसे करिएगा, समय बचाइएगा अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। एक ही विक्रय मूल्य पर भेजी, यहाँ बेची गई है सॉरी, बेची गई पहली वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। क्या बोल लगा एक ही विक्रय मूल्य, आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी क्या है एसपी सेम है, तो एसपी सेम करेंगे हम। पहले पे क्या है 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ मतलब 1/5, तो क्या हुआ 5 से 6, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। दूसरी वस्तु पर क्या है 25% का लाभ हुआ, 25% मतलब 1/4, 4 से 5, तो क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे सीपी सेम करेंगे, तो यहाँ 5 की गुना कर देंगे, यहाँ पर 6 की, तो इधर भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर भी 5 की गुना करेंगे और इधर 6 की गुना कर देंगे। तो जो नया रिलेशन आया है वो क्या हो गया एसपी और सीपी का, यहाँ पर करते हैं सीपी और एसपी का नया रिलेशन क्या आया, ये आ गया 25, ये आ गया 30, यहाँ पर भी आ गया 25, यहाँ पर 24 आ गया और यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, ये होगा 49, ये कितना आ गया 60। 49 में खरीदी 60 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 11 का, और जो किसके बराबर है 2200 के बराबर। तो 11 की वैल्यू कितना होगा 2200, एक की वैल्यू कितनी हो गई 11 दूनी 22, 200। तो इसे क्या बोल रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य बोलो, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना है, तो एसपी है कितना 30, दोनों का 30 है, तो 30 गुना 30 200 बराबर कितना होगा 6000।
यही आपका विक्रय मूल्य का प्रत्येक वस्तु का, क्योंकि ये विक्रय मूल्य तो हमारा समान है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। ठीक है, तो 3 रुपए में 7 संतरे, ठीक है, खरीदे गए, 33% का लाभ कमाना चाहता है। प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा, एक ऑरेंज का 3/7। अब क्या है कि 33% लाभ कमाना चाहता है। हमें पता है कि सी अपने आप में 100% होता है, तो कितना परसेंट होगा, 133%, क्योंकि 33% का लाभ कमाना चाहता है अपन 100। तो ये हमारा एस का यहाँ पर क्या होगा, 7 से काटेंगे 19 बार, 1957 और अपोन में 100 है तो 0.757। अब उसने बोला कि प्रति सैकड़ा, उसे प्रति सैकड़ा बेचना है, प्रति सैकड़ा बेचना है, तो ये एक का है प्रति सैकड़ा, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 57। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और आप अपनी कॉपी में एक बार ये जरूर करिएगा क्लास देखने के बाद, वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। ठीक है, 4% की हानि मतलब 4% का लॉस होता है, मतलब 1/25। अगर 25 में उन्होंने खरीदी है तो उसमें 24 में बेची है, ये सीपी और ये एसपी। यदि वह 1 रुपए में 3 वस्तु को बेचे, मतलब 1 रुपए में अगर 3 वस्तु बेचेगा, ठीक है, तो उसे लाभ प्रतिशत बताओ, तो उसे लाभ होगा। अब वस्तु कितनी है, अब उसने कितना किया, 1 रुपए में 4 वस्तु बेची, यहां पर कितने हैं 24 रुपए, तो 1 में 4 होते हैं, 24 रुपए में कितनी वस्तु बेची, 96 रुपए। अब उसे 1 रुपए में 3 वस्तु बेचनी है, वस्तु कितनी है 96, तो यहाँ पर कितने रुपए में बेचेगा, वस्तु को 96 करेंगे तो कितना का, और इधर भी 32 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 32 या 96, 96 वस्तु कितने रुपए में बेचेगा, 32 रुपए में बेचेगा। तो सीपी तो सेम ही रहेगा, सीपी कितना होगा 25, और कितने बेचेगा 32 में। तो अब उसने पूछा है कि कितने परसेंट लाभ होगा। भाई पहले 25 में था, 24 में बेच रहा था, उसे हानि हुई थी 4% की। अब 25 में 25 मतलब सीपी है और 32 एसपी है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 7 का लाभ हो रहा है। किस पर, सीपी पर, 25 गुना में 100, 25 चौका 100, 7 से 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा 28%, तो 28% का लाभ होगा हमें। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। भाई 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने पर 4% की हानि होता है। 4% कितना होगा 1/25, मतलब 25 में अगर खरीदी 24 में बेची उसने। 1 रुपए में 4 वस्तु बेच रहा है तो 24 रुपए में 96 वस्तु बेची। फिर उसने क्या किया, 1 रुपए में 3 वस्तु बेच रहा है, 1 रुपए में 3 वस्तु बेच रहा है, लेकिन वस्तु कितनी है 96, तो इसमें वस्तु को 96 करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 32 की, मतलब उसने 32 रुपए में बेची हुई वस्तु। पता है हमें सीपी तो हमारा सेम ही रहता है, 25 में है, 25 में खरीदी 32 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट, 7 का प्रॉफिट किस पर 25 पर, गुना में 100, और 28% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए की प्रत्येक घड़ी को बेचा जाता है, तो 4 घड़ी के लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, 4 घड़ी के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 का सीपी बराबर 14 का एसपी माइनस 14 का सीपी। इसने ये बोला है कि 4 घड़ी के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है कब, जब 14 घड़ियों को 450 रुपए में प्रत्येक घड़ी में बेचा जाता है। तो जब लाभ कब होता है, जब एसपी ज्यादा होता है, तो कितना हो गया 14 से करेगा 18 सीपी बराबर 14 एसपी। सीपी एसपी का रेशियो 14/18, 2 से 14, 2 9 18, तो कितने का प्रॉफिट हुआ। अभी ना क्या बोल रहा है, इसने बोल रहा कि घड़ी का लागत मूल्य बताओ। यहां पर क्या हो गया, 9 की वैल्यू कितनी थी, 450, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा 50 का, और इधर भी ऐसे ही 50 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आ गया 350। तो घड़ी के लागत मूल्य कितना आ गया, घड़ी का लागत मूल्य बराबर 350 रुपए, यही हमारा आंसर होगा। क्या बोल रहा है कि 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है 14 घड़ियों को बेचने पर, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा 4 सीपी इक्वल टू 14 एसपी माइनस 14 का सीपी। सीपी और एसपी का रिलेशन निकाल लेंगे, रिलेशन निकालने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में क्या आ गया, 7/9 आ गया, 9 की वैल्यू दिया 450 रुपए इसने। ठीक है, तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू निकाली 350 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, उसका वास्तविक लाभ बताइए, आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा।
जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू।